नमस्कार दोस्तों, मैं मनोलाल कीर MS वागड़ी भजन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को होली, प्रेम का त्यौहार, रंगों का त्यौहार की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन वागड़ में, संपूर्ण वागड़ में होलिका माता का दहन किस प्रकार किया जाता है और क्या है होली का महत्व, आप भी देखें इस वीडियो के माध्यम से। होली एक प्रमुख भारतीय त्योहार है जो रंगों और खुशियों का प्रतीक है। ये त्योहार हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली मनाने के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। एस्टेरिस्क बुराई पर अच्छाई की जीत। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकशिपु नामक एक राक्षस राजा था, जिसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को आग में जलाने का आदेश दिया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। इस घटना की याद में हर साल होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तारांकन वसंत ऋतु का स्वागत। होली का त्योहार वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। ये त्योहार सर्दियों के अंत और वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। होली के समय प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और वातावरण खुशनुमा हो जाता है। तारांकन प्रेम और एकता का प्रतीक। होली का त्योहार प्रेम और एकता का भी प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं। ये त्योहार सभी भेदभावों को भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाने का अवसर प्रदान करता है। तारांकन राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक। होली को राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों को रंग लगाते थे। ये खेल उनके प्रेम और स्नेह का प्रतीक था, जो आज भी होली के रूप में मनाया जाता है। इन सभी कारणों से होली का त्योहार भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम और एकता का संदेश देता है। दोस्तों, आपने होली का माता का इतिहास और कुछ परंपराओं को जाना। दोस्तों, यहाँ गांव पटली के अंदर माता बहनें होलिका माता का दहन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर दो होलिका माता बनाई जाती हैं। एक बड़ी होलिका माता होती है और एक छोटी होलिका माता को यहाँ पर बनाया जाता है। और यहाँ पर सब आज के दिन जो नई नई शादियाँ होती है वो आज के दिन जिसकी ढूंढ होती है वो आते भी हैं और यहाँ पर एक होली का डांडा लेकर भी जाते हैं और उनके मंगल। आज के दिन माता बहनें सभी व्रत रखती है और व्रतधारी माता बहनें यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, यही एक हमारे हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म का एक पहचान है और वाकई सबको मिलजुल कर आज के इस होली का पर्व मनाना चाहिए। दोस्तों, ये होलिका माता का दहन हो जाने के बाद सुबह उठकर यहाँ पर लोग इसी अग्नि से अपने घर के चूल्हे जलाते हैं और यही आग सुबह सुबह लेने आते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो चले दोस्तों, होलिका माता का प्रागट्य स्वरूप मैं आपको गांव पटली के अंदर दिखा रहा हूँ और डूंगरपुर ज़िले की वागड़ की संस्कृति का ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर सभी मिलजुल कर आपस में इस त्यौहार को मनाते हैं दोस्तों। तो चले दोस्तों, आप सबको पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। दोस्तों, मेरा वागड़ की संस्कृति, वागड़ का रीति रिवाज, वागड़ की परंपरा आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब करें और लाइक तो बिल्कुल करें ही करें, ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे मेरे वीडियो को पसंद भी करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं। अभी होलिका माता का प्रकट स्वरूप मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर पूरी विधि विधान पूजा अर्चना से होलिका माता का दहन किया जाता है। यहाँ पर वही चुनरी वगैरह, नारियल, श्रीफल वगैरह और प्रत्येक गांव के लोग एक एक नारियल लेकर आते हैं और माता जी को दर्शन करके श्रीफल माता जी के अंदर ही चढ़ाते हैं। और आज के दिन सब ये डांडा लेकर गया, देखो दिखा रहा हूँ मैं आपको दोस्तों। ये एक जिसकी नई नई शादियाँ होती है, ढूंढ होती है, वो होलिका माता की अग्नि को लेकर जाता है और नदी के घाट तक इसी प्रकार दौड़ते हुए जाता है। यही हमारे गांव की परंपरा है। शायद आपके वहाँ भी होता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार सब होलिका माता का एक अग्नि लेकर जाते हैं और नदी तक जाते हैं और नदी में जाकर वहाँ पूजा अर्चना करके वापस आते हैं और अपने बालक बालिका और अपने लंबी उम्र की कामना करते हैं।
दोस्तों बहुत ही सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम वागड़ में दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो बिल्कुल बिल्कुल आप मेरे MS वागड़ी भजन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और होलिका माता आप सबकी मनोकामना पूरी करें। जिसने भी आपने मेरा वीडियो देखा और मुझे लाइक किया, बिल्कुल आप प्रेम का त्यौहार होली की हार्दिक खूब खूब आपको शुभकामनाएं। तो चले दोस्तों आगे मिलते हैं। दोस्तों पुनः आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों यह होली के दहन हो जाने के बाद दूसरा दिन है। सुबह सुबह प्रातः काल पूरे गांव की माता बहनें और बच्चे वगैरह जो भी हो इसी अग्नि से अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। ऐसी हमारे यहाँ पर परंपरा है जिसका आज भी लोग निर्वहन करते हैं। हमारे यहाँ पर नई आग प्रज्वलित नहीं करते हैं। आज के दिन होलिका माता के अंगारों से ही घर का चूल्हा जलता है और उसी से ही आज के दिन भोजन बनता है और चाय वगैरह जो भी बनती है वो आज यहाँ पर हमारे पूर्वज भी ऐसे ही करते आए। तो और आज के दिन इसी परंपरा को हम निभा रहे हैं। दोस्तों यही सुबह सुबह प्रत्येक गांव के बालक बालिका आते हैं और यहाँ की अग्नि लेकर जाते हैं और इसी अग्नि से अपने घर में चूल्हा वगैरह और माताजी को पूजा वगैरह जो भी करना हो इसी अग्नि से करते हैं। तो यही सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सभी गाँव के लोग अपने अपने बालक बालिका को बेचते हैं और इसी अग्नि से घर के कार्यक्रम काम काज होते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ की रिवाज है, परंपरा है और कहते हैं कि आज के दिन होलिका माता की अग्नि से ही घर में दिया और दीपक जलता है तो इसमें खुशहाली घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों अब इसी प्रकार अब ये जिसके नए नए बालक होते हैं उनकी ढूंढ भी होती है। देखो अब ये थोड़ी समय बाद यहाँ ढूंढ लेकर आए और होली की माता की परिक्रमा कर रहे हैं और अब बालक बालिका को लेकर जिसकी भी नया नया जन्म होता है इस साल उसको होलिका माता की परिक्रमा कराई जाती है और इसके लंबी आयु की कामना की जाती है। इसकी होलिका माता के चारों ओर से 7 चक्कर लगाए जाते हैं और होलिका माता का आशीर्वाद लिया जाता है। दोस्तों देखिए ना विभिन्न प्रकार के हमारे परंपरा हो सकता है आपके अंदर आपके क्षेत्र में भी इसी प्रकार की परंपरा हो सकती है। और गांव के पंच थोड़ी देर बाद बैठेंगे और गांव के बारे में विचार विमर्श भी करते हैं कि होलिका माता के बारे में और गांव के विकास के बारे में चर्चा भी यहाँ पर करी जा रही है। दोस्तों कैसा लगा हमारे गांव का परंपरा, कैसी लगी? यहाँ पर गुड़ और नारियल भी सबको बांटे जाते हैं, प्रसाद स्वरूप सबको वितरण किए जाएंगे। और आज के दिन फिर थोड़ी समय बाद रंगोत्सव मनाया जाएगा जिसमें आपस में रंग गुलाल लगाकर सब गांव के लोग होली को खेलते हैं। तो चले दोस्तों आपको बताते हैं आगे का रंगोत्सव।